हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। आज हम वर्कशीट नंबर 36 करने वाले हैं और उसमें हम आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन द लास्ट क्लासेस वी ऑलरेडी लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन expression of algebraic expression. We know that there is a multiplication and division of algebraic expression also, ठीक है। and multiplication of algebraic expression is very easy, ओके। यानी कि कहने का मतलब हम जो पिछली जो वर्कशीट थी है ना, उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी होता है। तो और जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो बहुत ही इजी होता है। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। एनी अमाउंट आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल वी कैन इजीली मल्टीप्लाई दैम, ठीक है। यानी कि किसी भी अमाउंट में, चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, बड़ी इजी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिया हुआ है, आई वेंट टू द मार्केट बॉट 10 पेन, ठीक है। यानी कि मैं मार्केट में 10 पेन खरीदने के लिए गई एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹b, देन द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल वुड बी 10 into b, राइट। यानी कि इफ़ आई बॉट 10 पेन, ठीक है, एंड 1 पेन रुपीज़ is p rupees, then the cost of 10 pen is equal to 10 multiply p equal to 10p। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से जैसे हमने मान लो एक पेन खरीदा 5 रुपये का, तो 4 पेन कितने रुपए के होंगे? 4 into 5। इस तरीके से सेम यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जहाँ पे आपका एक डिजिट ना होकर आपका एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला एग्जांपल नंबर 3 देखिए, द टैक्सी ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड इट्स फेयर इज़ ₹y पर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का जो आपका फेयर है वो आपका ₹y है एंड जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x है। दैन जो आपका टोटल फेयर होगा वो कितना होगा? अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस का तो है ₹y एंड x किलोमीटर का कितना होगा? x इंटू वाई। ओके, क्लियर हो गया होगा? ये इतना रुपीज़ हो गया। इसके बाद इसी तरीके से आपको एग्जाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ना बच्चे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, वी वेंट फॉर अ पिकनिक, वी हैड बॉट p kg एप्पल एट द रेट ऑफ t per kg। यानी कि वो हम लोग पिकनिक पर गए, वहाँ पर हमने क्या किया, हमने p kg एप्पल खरीदे और 1 kg है ना, 1 kg यानी कि kg एप्पल की जो आपके प्राइस थे वो आपका ₹t। ओके, इफ the shopkeeper had reduced the rate by ₹6, ठीक है। अगर आपका मान लो ₹t का उसने खरीदा, ठीक है, एप्पल एट द रेट ऑफ ₹t और रेट जो है रिड्यूस कितने कर दिए? 6, तो -6, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे p kg एप्पल खरीदे, उसने क्या किया, रिड्यूस द रेट ऑफ ₹6 पर kg। अगर 1 kg पर ₹6 आपके कम हो गए हैं, ठीक है, तो आपके जो p kg एप्पल खरीदे थे तो उसमें p -6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो कम कर दिए गए। वी बॉट 2 kg एप्पल मोर देन t kg, ठीक है, t से उसने 2 kg ज़्यादा खरीदे, मोर के लिए प्लस का साइन यूज़ करते, +2 हो गया, ठीक है। तो अब आपका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा? पहले प्राइस कितना था? p इंटू टी। जब आपका यहाँ पर इनिशियली अमाउंट टू बी पेड कितना हो गया? जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो इक्वेशन दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाएगा p -6 एंड इंटू t +2।
तो बस इसमें इसकी प्रोडक्ट करी। प्रोडक्ट करने का तरीका देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे P-6 है, आपकी जो टेबल बनाई हुई है ये आपको करके नहीं दिखाना है कॉपी में, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए दिया हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप इस तरीके से देखिए, जैसे P-6, ये P हो गया, ये 6 हो गया, और जो आपका T+2 है ये आपका T+2 हो गया। तो आपकी ये कहने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, यानी कि T की मल्टीप्लाई पहले P में होगी, फिर T की मल्टीप्लाई -6 में होगी। ऐसे फिर +2 की मल्टीप्लाई P में होगी, और फिर 2 की मल्टीप्लाई -6 में होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर वो फिर ऐड हो पा रहे हैं तो ऐड कर दीजिए। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर सेम वेरिएबल नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। सेम एग्जाम्पल बच्चे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है द विड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स लेंथ। जैसे दैन इट्स लेंथ है तो पहले हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो लेंथ हमने L मान ली, इसीलिए यहाँ माना हुआ है। और जो उसकी विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर लेस है, तो L-3 हमारी हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विल बी L-5। क्यों? जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर लेस है दैन इट्स लेंथ, तो L-5। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सेम जो हमारे ये जो निकल गए हैं लेंथ ब्रेथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमने वो सब के सब यहाँ पे मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर इस बार 3 है तो पहले आप कोई भी 2 ले लो। हमने फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, फिर L की मल्टीप्लाई L में होगी, फिर L की मल्टीप्लाई 3 में होगी, इस तरीके से। फिर L-5 है, फिर उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया। सेम यहाँ पे आपको टेबल के अकॉर्डिंग करके दिखाया गया है, सेम उसी तरीके से कि पहले आपने एक ये लिख लिया, ये टर्म L² एंड -L3L मल्टीप्लाई किस करनी है? L-5 की, तो L-5 पहले L की L² में, फिर L की -3L में, फिर -5 की मल्टीप्लाई L² में, फिर -5 की मल्टीप्लाई 3L में। तो जो सॉल्व करके देखिए यहाँ पे जो सेम वेरिएबल है L³ है, L³ आ गया, कोई सेम है। ये देखिए L² है, यहाँ पे भी L² है, और दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे साइन माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों के वेरिएबल बिल्कुल सेम है। स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। माइनस का 8L² हो जाएगा, देखो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, और -15L हमारा ही आ गया। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बाकी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।